जब से इंडिया के पास राफाल और पाकिस्तान के पास J-10C का नया एडिशन शामिल हुआ है, तब से हर किसी के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि अब इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कहां आकर रुक रहा है। और इसके साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि F-16 की लेटेस्ट अपग्रेडेशन क्या है, जिसके बारे में इतना बवाल मच रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यूएसए में जाकर गिड़गिड़ाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है कि F-16 की जो लेटेस्ट अपग्रेडेशन है इसको रोका जाए। तो इस पर यूएसए ने क्या जवाब दिया, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये अफवाहें फैल रही हैं कि F-16 जब अपग्रेड हो चुका है तो इसका लेवल 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ हो रहा है, तो क्या वाकई ही F-16 की अपग्रेडेशन इस लेवल की हो चुकी है? और दूसरा, हमने अपनी इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के टॉप के 3 फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के एयरफोर्स के टॉप के 3 फाइटर जेट्स का कंपैरिजन किया है। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स के और पाकिस्तान एयरफोर्स के बैकबोन माने जाते हैं। तो आइए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनमें से बेहतर कौन सा लगा। तो सबसे पहले हम इंडिया के टॉप 3 जेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पर डसल्ट राफेल आता है और इसकी स्ट्रेंथ इंडिया के पास 36 है। ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, ट्विन इंजन है और इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 22,000 पाउंड्स इसका एम्प्टी वेट है। तो वेट की वजह से इसकी स्पीड पर भी काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन जिस तरह का ये जेट है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ट्विन इंजन है लेकिन स्पीड इसकी वेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके पावर पॉइंट की बात की जाए तो 14 फायर पावर पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अगर ये मुकम्मल लोडेड हो तो इसकी स्पीड मज़ीद कम हो जाएगी। इसकी स्पीड फिल वक्त 1912 किलोमीटर पर हावर है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर स्कोई Su-30 MKI, ये रशियन टेक्नोलॉजी है। 1997 में इसने अपनी पहली फ्लाइट पकड़ी थी और इसकी रेंज की अगर हम बात की जाए तो 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि 3000 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और वक्त आने पर इसको मार गिरा सकता है। इंडिया के पास इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने इसमें लेटेस्ट अपग्रेडेशन भी की है, इसमें सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। तो 262 की तादाद है इंडिया के पास। इसकी स्पीड जो है 2120 किलोमीटर पर आवर है, जो कि एक अच्छी स्पीड है। लेकिन जो रशियन ने वार किया है लेटेस्ट, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। बहरहाल ये काफ़ी नामवर फाइटर जेट हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है MiG-21। ये बहुत पुराने जहाज़ हैं, 1955 के 2nd जनरेशन के ये फाइटर जेट आपको रेंज सिर्फ 644 किलोमीटर देता है। असल में ये एयर टू एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन मल्टी रोल फाइटर जेट के सामने ये कहीं भी नहीं टिकते। 27 फरवरी को आपको याद होगा कि इससे पिछला जहाज जो हमने डिस्कस किया था फाइटर जेट Su-30, वो भी और MiG-21 भी पाकिस्तानी JF-17 थंडर से गिर गए थे। ये सोवियत यूनियन ने बनाया था और इसकी स्पीड जो है आपको 2229 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मिलती है। क्योंकि ये एयर टू एयर स्ट्राइक के लिए है, डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के पास अब इसकी तादाद 64 है। तो ये थी इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट टॉप 3 फाइटर जेट्स की। और पाकिस्तानी 3 फाइटर जेट्स में सबसे पहले जनरल डायनामिक F-16 फाइटर फाइल कौन आता है। अब ये लेटेस्ट अपग्रेडेशन की वजह से 5th जनरेशन पर चला गया है। जी हाँ, इसी की हम बात कर रहे थे। उसकी जो पिछली जनरेशन 4.5 था, लेकिन ये वो जहाज़ हैं, इसको आप इस तरह समझें कि जिस तरह AK-47 मशीन आई थी वो आज तक इस्तेमाल हो रही हैं। उसकी वजह उसका मेन स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से F-16 से ऊपर वाले वर्जन भी अमेरिका बना चुका है, लेकिन वो F-16 को कभी भी ग्राउंड नहीं करने वाला, बल्कि इसको लेटेस्ट अपग्रेडेशन दे रहा है। पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 85 के करीब पाकिस्तान ने सिर्फ ब्लॉक 72 में अपग्रेड किए हैं, जिस पर 450 मिलियन डॉलर का खर्चा आया है। इसको सबसे पहले 1973 में लॉन्च किया गया था। इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है। पाकिस्तान ने राफेल को जवाब देने के लिए ही इस जेट को अपग्रेड किया था। तो ये आप देखें कि इसकी रेंज अब 3600 किलोमीटर हो गई है। राफेल की 3700 किलोमीटर। राफेल
रेंज की वजह से ही अपना गरूर दिखाता था। तो अब पाकिस्तान का F-16 भी 3600 किलोमीटर की तक रेंज रखता है और इसकी स्पीड जो है राफेल से पहले भी ज़्यादा थी और अब भी 2123 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये राफेल से इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इसके फायर पॉइंट्स भी 10 हैं, यानी कि 10 लेटेस्ट किस्म के मिसाइल ये लेकर जाता है। वैसे भी ये मशहूर ज़माना एमरम मिसाइल को इस्तेमाल करता है। ये ऐसा मिसाइल है जिसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, जो अपने टारगेट को एक बार लॉक करने के बाद जब फायर हो जाता है तो उसको हिट करके ही आता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास चेंडू J-10C आता है, जो इंडिया से चाइना ने पाकिस्तान को दिया है और इसकी जनरेशन 4.5 है, मल्टी रोल है, इसके फायर पॉइंट्स 11 हैं। स्पीड इसकी तमाम फाइटर जेट से ज़्यादा है, इंडिया और पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट से, इसलिए डॉग फाइट में ये माहिर माना जाता है। 2327 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्पीड देता है। रेंज इसकी, क्योंकि डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उस तनासब से काफ़ी है। 1850 किलोमीटर की रेंज है और पाकिस्तान में 50 के करीब J-10C एयरप्लेन है और कुछ आ चुके हैं, मज़ीद फाइटर जेट्स ने आना है। तीसरे नंबर पर हम पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान JF-17 थंडर को डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, 4.5 जनरेशन का है। इसके सेकंड ब्लॉक 2 जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल हो चुका है। उसके बाद अब नया ब्लॉक 3 आ गया है जिसमें इसकी जनरेशन 4.5 पर चली गई है। स्पीड 1910 किलोमीटर पर आवर है। ये भी मल्टी रोल फाइटर जेट है, ग्राउंड अटैक के लिए और डॉग फाइट के लिए माहिर माना जाता है। इसकी रेंज भी काफ़ी अपडेट की है। ब्लॉक 3 की रेंज जो है 3482 किलोमीटर हो चुकी है, यानी कि 3482 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। 2007 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 10 फायर पॉइंट्स के साथ। अब जो है ये पाकिस्तान के पास 72 की तादाद में मौजूद है। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस पर एमरम मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये वो फायर पॉइंट है जो कि सिर्फ F-16 के पास था, लेकिन पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इसको JF-17 थंडर पर भी इस्तेमाल किया है। तो आपको इनमें से कौन सा फाइटर जेट अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.